हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ प्रवीण पवार। आज मैं आपके सामने आया हूँ एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का लेके, जिसका नाम है एक्टिव पैसिव वॉइस। तो बहुत इजी सा टॉपिक है, मतलब हो सकता है आपको हार्ड लगता हो, बट इस बार बड़ी इजी से हम इसको ख़त्म करेंगे। देखो, पहली चीज़, एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होते हैं। एक्टिव वॉइस होती है कि वैसे मैंने कोई बात कही। पैसिव वॉइस क्या होता है, मेरी बात ही किसी के द्वारा कही गई। जैसे वह पत्र लिखता है, तो इसमें सारा फोकस है किस पर, सब्जेक्ट के ऊपर। इसमें फोकस किसके ऊपर है, सब्जेक्ट के ऊपर इसमें फोकस है, ठीक है। लेकिन अब लिखा गया उसके द्वारा पत्र लिखा गया, तो इसमें फोकस किस पे चला गया, कर्म पे। तो यही चीज़ हमारी आ जाती है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के रिलेटेड में। अब इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज होती है, बेसिकली इसमें 3 चीज़ें चेंज होती है, वे हमें देखनी है क्या क्या चेंज होती है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, सबसे पहले तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में बदलेंगे। क्या क्या चेंज होंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में चेंज होंगे। अब ये तुमने प्रोनाउन में पढ़ा होगा कि अगर कोई सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है। जैसे ये याद रखने वाली चीज़ है, ही के कन्वर्ट होके क्या बनेगा, हिम बनेगा। सी कन्वर्ट होके हर में जाता है, आई मी में, यू का यू ही रहता है, वी कन्वर्ट होके अस बनता है, दे का दैम, इट का इट्स। ये बनते हैं जो हमारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस में हम यूज करेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है उसे सब्जेक्ट में लाना है तो फिर सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, ठीक है। अब आती है दूसरी चीज़, फिर और क्या चेंज होगी। अब मान के चलो ये हमारा रूल है एक्टिव का। एक्टिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले एक्टिव कुछ नहीं है, बेसिकली टेंस ही है। जो हमने टेंस बनाया है वही एक्टिव वॉइस है। तो इसे कैसे बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं। अब वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म वो नहीं लिखा मैंने, जनरल वर्ब लिखी है, और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये हमारा हो गया टेंस का फॉर्मेट। अब बात करें पैसिव कैसे बनेगा, तो पहले मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट आपस में बदलेंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में ये लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट कैसे, एज ए सब्जेक्ट की फॉर्म में। जैसे मान के चलो लास्ट में हिम था, तो हिम कन्वर्ट होकर क्या बनेगा, यहाँ पे ही लिखा जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी बदलती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आपस में बदले, हेल्पिंग वर्ब बदले, और वर्ब की हमेशा पैसिव में कैसी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। फिर बाय लिखेंगे, और बाय के बाद अपना जो सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बाद में लिखेंगे। तो क्या क्या बदला, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट आपस में बदले जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब चेंज होकर नई हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वो क्या लगेगी अभी बताऊंगा, और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करी जाएगी, ठीक है। बस इतनी सी चीज़ है। अगर ये तुम समझ गए तो इसका मतलब तुम्हारे पैसिव वॉइस खत्म हो गए, ठीक है। चलो देखो, थोड़ा सा स्टार्ट करते हो, क्या हमें करना है, आगे कैसे चलना है। एक सेकेंड, तो ये है अब हमारा बदलनी है, जो हमें हेल्पिंग वर्ब को हम चेंज करते हैं। अब पहली चीज़ हमने देख ली, क्या क्या बदलनी है। पहले चीज़ बदलेगी, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में चेंज होंगे, ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में चेंज होंगे। दूसरी हमें बदलनी है हेल्पिंग वर्ब, और तीसरी हमें मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म। ये 3 चीज़ हमें बदलनी है। अगर ये 3 चीज़ बदल दी तो आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। अब बात करें हेल्पिंग वर्ब बदलेंगे तो बदलेंगे कैसे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पहले बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे लगाते हैं, या फिर डू या डज होती है। ये इसी के साथ लिखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे या डू या डज होती है। तो ये कन्वर्ट किस में होगी, इज एम आर में, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म में, ठीक है। यानी कि इंडेफिनिट वाला किस में चला गया, कॉन्टिन्यूस वाली हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इंडेफिनिट की जगह पे हम। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। तो इसे किस में बदलेंगे, इज एम आर तो ऐसे कैसे रहेगा, बस इसके साथ क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे। और वर्ब तो मैंने बताया पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करी जाएगी। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें क्या करेंगे, हैव ऐसे ही रहेगा, बस उसके साथ पैसिव में क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कन्वर्ट कर देंगे। अब आते हैं पास्ट इंडेफिनिट या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, डिड लगता है। तो इसे कन्वर्ट किस में करेंगे, वाज वर्ब में, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इंडेफिनिट वाले किस में बदल रहे हैं, कॉन्टिन्यूस में चेंज हो रहे हैं। अब बात करें पास्ट कॉन्टिन्यूस में, तो वाजवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होता है। तो वाजवर के साथ बस क्या लगाना है, हमें बीइंग लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो चल ही रही है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो अगर किसी को ये लेना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस तक वाली हेल्पिंग वर्ब कैसे बदलनी है वो देख लिया हमने। अब आगे वाली देखते हैं आगे कैसे बदली जाएगी। पहले भी मैं सारी इसलिए लिखवा रहा हूँ, एक बार समझ में आ जाए, वरना फिर भूल जाओगे कौन सी किस में क्या करनी है। अब बात करें पास्ट परफेक्ट की, देखो तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हेड, और उसके साथ यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो पैसिव में जब कन्वर्ट करेंगे तो हेड के साथ क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे।
फ्यूचर इंडेफिनिट की क्या होती है, विल शैल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं तो विल शैल के साथ क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे। फ्यूचर परफेक्ट की विल हैव शैल हैव होती है तो विल हैव शैल हैव के साथ बीन लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो चलेगी ही। ठीक है, हो गया क्लियर। तो ये थे तुम्हारे जो बेसिकली हमें क्या क्या वर्ब चेंज करनी है। अब देखो सिंपल सी चीज देखो, सो टैग। अब तुम कहोगे सर इतने सारे हो गए, ये तो यार कहाँ तक याद करेंगे, तो सारे याद नहीं करने, अब हम शॉर्ट में चलेंगे। हमें क्या करना है, अगले वाले टेंस में कन्वर्ट करना है। जैसे मान के चलो कि तुम्हारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, या एक सेकेंड, मान के चलो तुम्हारा कोई भी टेंस है इंडेफिनिट का, इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब किस में बदलोगे, उससे अगले वाले के कॉन्टिन्यूस में। ठीक है, जैसे अगर प्रेजेंट का इंडेफिनिट था तो प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस बदल दोगे, पर पास्ट का इंडेफिनिट था तो पास्ट की कॉन्टिन्यूस लगा दोगे, फ्यूचर का इंडेफिनिट था तो फ्यूचर की कॉन्टिन्यूस लगा दोगे। ठीक है, अब बात करें, देखो ये है सो टैग। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो इसका मतलब वे तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या फिर डू या डज। ठीक, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला किसे बदलना था, हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, तो कॉन्टिन्यूस की क्या होती थी, इज एम आर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो कॉमन चलेगा ही चलेगा। दूसरी याद रखनी है वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड किसकी है, पास्ट इंडेफिनिट की। यानी कि ये दिखे तो इंडेफिनिट वाले किसे बदलने थे, कॉन्टिन्यूस में, तो पास्ट का है तो पास्ट के ही कॉन्टिन्यूस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगी, वाज वर्ब में बदल जाएगी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो चल रही है, देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव में लगानी ही है हमेशा। अब बात करें कॉन्टिन्यूस वालों में, तो किसी का भी कॉन्टिन्यूस हो, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर वाला तो खैर बनता नहीं है, प्रेजेंट का पास्ट का कॉन्टिन्यूस है तो क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको ऐसे कैसे रखो, बस क्या ऐड कर दो, बीइंग ऐड कर देंगे। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की क्या थी, इज आर एम, तो इज आर एम में हमने क्या ऐड कर दिया, बीइंग ऐड कर दिया। ठीक है, और पास्ट कॉन्टिन्यूस की वाजवर के साथ बीइंग ऐड कर देंगे। ठीक है, अब बात करें परफेक्ट वालों की, किसी का भी परफेक्ट हो, प्रेजेंट का परफेक्ट हो, पास्ट का परफेक्ट हो, फ्यूचर का परफेक्ट हो, जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी, उस हेल्पिंग वर्ब में साथ में क्या जोड़ देंगे, बस बीन ऐड कर देंगे, और बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, अब लास्ट मोडाल्स, अगर मोडाल्स कोई दे रखा है तो उसमें क्या लगाना है, मोडाल्स में बी ऐड कर दोगे, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट होता है, उनमें बी ऐड करोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म चलेगी। तो ये तुम्हें पूरी अलग से याद ना करके केवल ये 5 लाइन याद करनी है, ये याद हो गई तो इसका मतलब ये मानो कि पूरा का पूरा समअप तुम्हारा जो पैसिव वॉइस का है वो तैयार हो गया है। ठीक है, पता लग गई पहली क्या बदलनी थी, दोबारा एक बार रिकॉल करते हैं क्या बदलनी थी, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में चेंज होंगे। दूसरा हेल्पिंग वर्ब बदलेगी, हेल्पिंग वर्ब कैसी, इंडेफिनिट वाली तो अगले वाले में चली जाएगी कॉन्टिन्यूस वाले में, कॉन्टिन्यूस वालों में क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब ऐसे कैसे ही, परफेक्ट वालों में बीन लगा देंगे, मॉडल्स वालों में बी लगा देंगे। और वर्ब की फिर दूसरी चीज क्या होगी, वर्ब मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में यूज होगी। ठीक है, अब यही रूल थे, बस इससे ज्यादा इसमें रूल नहीं है। अब हम बना के देखने क्या तुम्हें कितने समझ में आए या क्या चला है। जैसे मान के चलो पहला सेंटेंस तुम्हारे सामने लिख दिया, राम राइट्स अ लेटर। ठीक है, तो राम क्या है, हमारा सब्जेक्ट हो गया, राइट्स क्या है, वर्ब होगी, और वर्ब में क्या लग रहा है, एस या ई एस लग रहा है। ठीक है, अ लेटर ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो एस से हमें पता लग गया टेंस कौन सा है, इंडेफिनिट वाला। तो क्या क्या बदली जाएगी, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट आपस में बदलते हैं, तो स्टार्टिंग किससे करेंगे हम, ये हमारा रूल हो गया पैसिव में बनाने का। क्या रूल है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या था, अ लेटर, तो अ लेटर आ गया स्टार्टिंग में। ठीक, उसके बाद ये मैंने क्या बताया था, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस एस वाला हुआ तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो एस या ई एस लग रहा है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन एस या ई एस लगा हुआ है, तो एस या ई एस लगा हुआ है तो किसमें बदलेगा, कॉन्टिन्यूस वालों में, तो अ लेटर के हिसाब से क्या लगाएंगे, इज। ठीक, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न, बाय, और फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, आया समझ में कैसे अप्लाई करना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में बदलेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट की तरह लाए, फिर हेल्पिंग वर्ब बदली, फिर मेन वर्ब चेंज करी वर्ब की थर्ड फॉर्म में, फिर बाय, और फिर सब्जेक्ट आ गया। क्लियर है, ऐसे ही। चलो एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूं तुम्हें इसके सामने। रूल हमारा यही है, बस जो जो चीज चेंज करनी है वो देखो। दूसरा एक पैसिव में कैसे बदलना है ये देखो, बस ये है मेन। ठीक है, अब अगला हमने लिख दिया सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो एक गाना, वह एक गाना गा रही है, तो सी हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, सिंगिंग ये हो गई, आईएनजी लगा हुआ है इसमें, इसके हिसाब से फिर अ सॉन्ग ये आ गया। अब हमें क्या क्या बदलना है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बदलने हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, अ सॉन्ग, ए सॉन्ग पहले आ गया।
अब इसके बाद हमने क्या कहा था, कॉन्टिन्यूस वालों की हेल्पिंग वर्ब नहीं बदलेगी, बस उसमें हम बीइंग जोड़ देंगे। तो इज ये सिंगुलर है तो इसके लिए भी इज आया, इज के साथ क्या लगा दिया, बीइंग ऐड कर दिया। ठीक, उसके बाद अब हमें पैसिव वॉइस में हमेशा कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो सिंगिंग की थर्ड फॉर्म संग होती है, सेंग सेंग संग। ठीक है, उसके बाद बाय। अब लास्ट में क्या आएगा, सब्जेक्ट आता है, तो सी है सब्जेक्ट हमारा, लेकिन ये लास्ट में यूज हो रहा है एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो इसलिए सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर की तरीके से हम यूज करेंगे। पता लगे कुछ, आ गए? ठीक है, तो अब तुम्हें ये है तुम्हारा पहला पेज, स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर लेना है, फिर हम चलते हैं अपने आगे पे। बस अब कुछ नहीं है, रूल ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, जो टेंस कन्वर्ट करने थे वे तुम्हारे ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तीन ही चीज ध्यान रखनी है, एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदलेंगे, हेल्पिंग वर्ब बदलेगी और वर्ब मेन वर्ब चेंज होगी। ठीक है, चले नेक्स्ट। तो अब बस तुम्हें बना बना के दिखाना है, ये मैंने तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए लगा दी है पहले से ही कि कैसे क्या बनेंगे। जैसे सबसे पहला तुम्हारा वाला क्या है, सबके मैंने टेंस ले लिए, तीन तीन बनते हैं ना, एक सिंपल, इंटरोगेटिव और डबल एच फैमिली, सबके ले लिए, बस तुम्हें कन्वर्ट करके दिखाना है। पहला, रसोइया खाना पकाता है। अच्छा एक बात और, अगर तुम में से तुम्हें टेंस बनाने नहीं आते हैं तो फिर तो तुम्हें एक्टिव पैसिव नहीं आएंगे, इसके लिए पहली जरूरी है कि टेंस बनाने आनी चाहिए। तो टेंस तुम कहीं और से भी पढ़ सकते हो, यहाँ से पढ़ सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अभी टेंस मैंने नहीं कराए हैं, अगर तुम्हें टेंस पे वीडियो चाहिए तो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, पहली चीज देखो इधर, अब ये रसोइया खाना पकाता है, तो हमें क्या देखना है, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, एक सेकंड, रसोइया हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट, खाना क्या हो गया ऑब्जेक्ट, पकाना क्या हो गया वर्ब, और हमेशा वाक्य को कहां से देखना है, लास्ट से देखना है। ताहे तीहे तेहे से हमें पता लगा प्रेजेंट का कौन सा सेंटेंस है, ये इंडेफिनिट वाला टेंस है। तो इंडेफिनिट वाले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी है, एस लगती है या फिर डू या डज लगता है। ठीक, अब इसके बाद सिंपल एक्टिव वॉइस में तो सिंपल हम अपना टेंस बनाएंगे, चेफ, फिर कुक्स द फूड, ये हमारा हो गया टेंस। सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं आती सिंपल में, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी है यस, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ये तुम्हारा बन के तैयार हो गया। नेक्स्ट, अब इसे पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो पैसिव का रूल क्या था, सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारे इसमें क्या है, द फूड, तो पहले हमने क्या लिखा, द फूड। ठीक है, द फूड, उसके बाद क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, तो ये इंडेफिनिट का है, इंडेफिनिट वाले किस में चेंज होती है, कॉन्टिन्यूअस में, तो फूड के साथ क्या लग गया, इज, फिर मेन वर्ब चेंज होगी, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो फूड इज कुक्ड, फिर बाय लगता है और उसके बाद आता है सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट, फूड इज कुक्ड बाय द शेफ, हो गया। अब इसी पे इंटेरोगेटिव अगर हम बनाए, तो इंटेरोगेटिव में क्या आता है, स्टार्टिंग में आती है हेल्पिंग वर्ब, तो टेंस तो हमारा वही था, तो क्या रसोइया खाना पकाता ही बनेगा, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इसके लिए गई डज, उसके बाद द शेफ, फिर कुक द फूड। ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करें क्या बनेगा, वही चीज है, इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले है तो पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब पहले ही लगाएंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करना। ठीक है, तो जैसे इसमें हमने बात करी डज, तो डज वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस में, डज की जगह क्या आया, इज, फिर आएगा ऑब्जेक्ट इज द फूड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय द शेफ। ठीक है, ये तुम्हारा रूल भी लिखा हुआ है, अगर तुम्हें रूल के अकॉर्डिंग बनाना है, हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। अब आते हैं डब्ल्यू एच फैमिली वाला, तो वाई डज द शेफ कुक द फूड। ठीक है, तो वाई का डब्ल्यू एच फैमिली का भी रूल सेम है, कोई चेंज नहीं होना। चेंज हमें तीन ही चीज करनी है, एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज करनी है, हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है और वर्ब चेंज करनी है, बाकी जो जैसे बनते हैं वैसे ही बनेंगे। तो डब्ल्यू एच फैमिली में सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड लिखते हैं वाई, उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब डज, उसके बाद द शेफ, फिर कुक द फूड। अब क्या करें पैसिव में, तो वाई वाला तो ऐसे का ऐसे चलेगा, हमें क्या चेंज करनी थी, केवल हेल्पिंग वर्ब, तो डज किस में चेंज होगा, इज में, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट किस में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट में, इज द फूड, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड बाय द शेफ, फिर लास्ट में क्या जाएगा हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये एक के मैंने तीनों तुम्हें बना के दिखा दिए, हो गए क्लियर? बताओ कैसे कैसे बनने हैं, पता लग गए? तो अब तुम्हें क्या करना है, ये मैंने बाकी सेंटेंस अटैच कर रखे हैं, ये तुम्हें बनाने खुद से, रूल भी तुम्हें दे रखे हैं अपने, ये है तुम्हारा कॉन्टिन्यूस का, विद्यार्थी कक्षा को साफ कर रहा है, ये तुम्हें देखो आके अपना वेरीफाई कर लेना फिर सही बना या नहीं बना। ठीक है, तीसरा तुम्हारा मैंने अटैच कर दिया प्रेजेंट परफेक्ट का, वह कार्य पूरा कर चुकी है, तो सी हैज कंप्लीटेड द वर्क, मान के चलो ये बनेगा। तो इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे, फिर पहले क्या आता है पैसिव में, बताओ एक बार एक एक बना के दिखा देता हूं मैं। सी हैज कंप्लीटेड द वर्क आ गया, तो सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट द वर्क, फिर
हैज वाला परफेक्ट है तो परफेक्ट वाले में चेंज करने में मैंने क्या बताया था, बस बीन जोड़ना, हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगी। तो परफेक्ट वर्क हैज, हैज के साथ क्या लग गया, बीन ऐड कर दिया, हैज बीन। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इसमें भी थी, इसमें भी थी, हैज बीन कंप्लीटेड बाय हर। हर क्यों आया, सी को हम ऑब्जेक्टिव केस में यूज कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव केस में सी का क्या होता है, हर की तरह यूज करेंगे। ठीक है, हो गया ये वाला। वाई हैज सी कंप्लीटेड द वर्क, वाई हैज द वर्क बीन कंप्लीटेड। तो ये हो गया तुम्हारा नेक्स्ट वाला। उसके बाद अगला देखो, पास्ट इंडेफिनिट। एक एक मैंने सबके एग्जाम्पल अटैच कर दिए, तुम्हें बनाने खुद से हैं। अभी जो समझाने वाली चीज़ थी वो मैं समझा चुका हूँ। नेक्स्ट तुम्हें बनाना है, बड़ा इमेज बनाता था, उसके ये हो गए। उससे अगला कॉन्टिन्यूस का तुम्हें दे दिया, मजदूर सड़क की मरम्मत कर रहे थे, तो मजदूर सड़क की मरम्मत कर रहे थे का ये वाला बन जाएगा। ठीक है, ये तुम्हें बनाने और उसके बाद चेक करने हैं। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस का अगले वाला, पास्ट परफेक्ट का तुम्हें बनाना है, वे मैच खत्म कर चुके थे। तो देखो कैसे बनेगा, एक एक बना के दिखा रहा हूँ बस मैं। वे के लिए दे आ गया, फिर चुके थे, चुके थे से हमें पता लगा पास्ट परफेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैड आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसका अगर हमें पैसिव बनाना तो पैसिव कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट द मैच। मैंने क्या कहा था, हेल्पिंग वर्ब ऐसे क्या ऐसी, बस उसके साथ क्या ऐड कर देंगे, परफेक्ट वालों में बीन ऐड कर देंगे। द मैच हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिनिश्ड बाय, फिर क्या आएगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्योंकि ऑब्जेक्ट में यूज करें तो ऑब्जेक्टिव केस, तो दे का क्या बनता है, देम बन के लगाता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अगले दो तुम्हें बनाने हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट। कंपनी नया साबुन लॉन्च करेगी, तो इसका क्या बनाएंगे, करेगी, गागी, ये से पता लगा हमें फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट किस में कन्वर्ट होगा, इंडेफिनिट वाले किस में कन्वर्ट होते हैं, कॉन्टिन्यूस में। पहले से बनाओ, द कंपनी विल लॉन्च अ न्यू सोप। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा इसमें, अ न्यू सोप, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अ न्यू सोप। विल इंडेफिनिट वाला है, तो इंडेफिनिट वाला कन्वर्ट किस में करेंगे, बी में, विल बी। ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ईडी लग गया, बाय द कंपनी है तो द कंपनी ऐसे कैसे लग गया। अब मैं ये इंग्लिश में, मतलब तुम्हें हिंदी से इंग्लिश में क्यों करा रहा हूँ, मैं इसलिए करा रहा हूँ तुम्हें टेंस भी पता लग जाए और पैसिव वॉइस भी पता लग जाए, जिससे बाई चांस टेंस नहीं आते तो उसके टेंस का भी अंदाजा हो जाए। हालांकि तुम्हारे पेपर में ऐसा नहीं आएगा, तुम्हारे पेपर में केवल इंग्लिश में लिखे आएंगे, तुम्हें सीधा इंग्लिश से इंग्लिश में कन्वर्ट करने। मान लो ये वाला आ जाए, वाई हैड दे फिनिश द मैच, तो तुम्हें क्या पता है, वाई की जगह तो वाई ऐसे कैसे WH फैमिली से स्टार्ट करेंगे। ठीक, अब हेड वाला किस में कन्वर्ट होता है, हेड बीन में, तो हेड ऐसे कैसे ही, दे फिनिश द मैच, तो ऑब्जेक्ट आएगा पहले, फिर द मैच लिख दिया हमने आगे, फिर बीन लगेगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और बाय देम। तो तुम्हें इससे इसमें कन्वर्ट करना पड़ सकता है, या उल्टा भी दे सकता है, पैसिव से हो सकता है तुम्हें एक्टिव बनाने को दे दे। तो पैसिव से एक्टिव बनाने को दोगे तो क्या पहचान है तुम्हारी, भाई देखो मेनली हमने तीन पहचान करी है अब तक की, कि एक तो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। क्या करिए, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगी, तो ये तो चलो ठीक है, वो तो हम पहचान जाएंगे। पर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो परफेक्ट वालों में भी होती है, भाई इसमें भी थर्ड फॉर्म लग रही है, तो यहाँ फंस जाओगे। फिर कैसे पता चलेगा, फिर पता चलेगा ये, क्योंकि अगर पैसिव वॉइस है तो लास्ट के ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगा हुआ मिलेगा। अगर बाय लगा हुआ मिला और वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों यूज हो रही है, तो इसका मतलब ये टेंस ऑलरेडी पैसिव में है और तुम्हें ये कन्वर्ट किस में करना है, एक्टिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बस ये दो ही पहचान है। अब आते हैं नेक्स्ट, ये फ्यूचर परफेक्ट का एक तुम्हें रूल दे दिया मैंने। अब आगे देखो, ये टेंस हो गए तुम्हारे पूरे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले कोई से भी नहीं बनते हैं। ठीक है, तो हमारे केवल 8 ही बनते हैं, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट का परफेक्ट। ठीक है, पास्ट का भी इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, और फ्यूचर वाले का इंडेफिनिट और परफेक्ट। केवल ये 8 हैं जो हमारे टेंस कन्वर्ट होते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और किसी के भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं बनते हैं। ठीक है, तो अब अगले तरीके के उस पर आते हैं हम टॉपिक पे, कि किस तरीके का एक नया फॉर्मेट क्या है। अब अगला जो पैसिव बनाना है वो तुम्हें बनाना है इन्फिनिटिव टेंस का। इन्फिनिटिव टेंस क्या होते हैं, इन्फिनिटिव वो होते हैं जिसमें वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के साथ टू लगा हुआ मिलेगा। तो बस इसमें क्या करना है, टू के साथ क्या लगा दो, बी लगा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो चलेगी। जैसे एग्जाम्पल तुम्हारा, आई हैव टू फिनिश द वर्क, तो आई था, हैव टू फिनिश द वर्क, बाकी जो चीज़ चेंज करनी है वो सब सेम है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदलेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म बदलेगी, वो सेम है। तो अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट पहले आएगा दिस वर्क, फिर उसके बाद हैव की, अब ये हैव था लेकिन ये सिंगुलर हो गया, इसके साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। हैज के बाद टू था, तो टू ऐसे कैसे, टू वाले में क्या बताया मैंने, बी ऐड करना, तो हमने क्या ऐड करा, हैज टू बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड बाय, और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी बन के लग जाएगा। ठीक है, हो गया क्लियर। नेक्स्ट अगला जो है तुम्हारा वो आता है हु वाला केस। हु क्या है, एक तो देखो हु आ गया, WH फैमिली की तरह यूज हो रहा है, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो हम बनाना सीख गए। लेकिन अगर हु को एज ए सब्जेक्ट यूज कर दे तो कैसे करेंगे, अगर हु को एज ए सब्जेक्ट यूज कर दे तो हु कन्वर्ट होगा किसमें, बाय हुम में। जैसे एग्जाम्पल देखो,
हु रोट द रामायणा, रामायण किसने लिखी है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, पहले हु को कन्वर्ट करा हमने बाय हुम में, उसके बाद रोट से हमें पता लगा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब कौन सा टेंस, पास्ट का इंडेफिनिट वाला टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट किस में कन्वर्ट होगी, हेल्पिंग वर्ब, पास्ट के कॉन्टिन्यूस में, तो इसलिए हमने इसके लिए क्या लगा दी, वाज लगा दी। उसके बाद द रामायणा और फिर रोट की थर्ड फॉर्म रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, या फिर इसी के दूसरे तरीके से ये भी बना सकते हैं, हु वाज द रामायणा रिटर्न बाय, लास्ट में बाय लगा के छोड़ देना, फिर इस तरीके से भी बन सकते हैं। ये दोनों के दोनों ही इसके से सही है, बट ज़्यादातर इस वाले को फॉलो करते हैं, हु कन्वर्ट करेंगे बाय हुम में, वाज द रामायणा और लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगा देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट अगला जो हमारा आता है वो आता है इम्पेरेटिव वाला। अगला कौन सा आता है हमारा, इम्पेरेटिव वाला आता है। इम्पेरेटिव वाले में क्या होता है, इम्पेरेटिव वाले में एक तो हो गया, इसमें तुम्हें ऑब्जेक्ट दे रखा है बस। ठीक है, अब तक तो हमने देख लिया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में बदल रहे हैं, लेकिन अगर मान के चलो सब्जेक्ट दिया ही नहीं, केवल ऑब्जेक्ट ही दे दे, फिर क्या करोगे। जैसे एग्जाम्पल देखो, ओपन द क्रेट, ये गेट है, क्रेट लिखा हुआ है, इसको गेट कर लो, ओपन द गेट, ये तुम्हें दे दिया। तो ये कैसे बनाएंगे, अब इसमें कहीं तुम्हें सब्जेक्ट दिख रहा है, किसी को बोला गेट ओपन करने के लिए, किसी को भी नहीं बोला है, फिर हम क्या करेंगे फिर। ठीक है, तो इंपेरेटिव टेंस वाले क्या होते हैं, जिसमें केवल और केवल ऑब्जेक्ट मिलेगा, तुम्हें सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। जैसे इसने कह दिया ओपन द गेट, अब ओपन द गेट किसने, कौन ओपन करेगा, कुछ पता ही नहीं, हमें सब्जेक्ट है ही नहीं। तो अगर सब्जेक्ट हो ही ना, तो फिर कैसे करेंगे, उसे स्टार्ट करेंगे लेट से। तो उसका रूल क्या है, पहले लेट लगाओ, फिर ऑब्जेक्ट को लिखो, फिर बी लगाओ और लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। तो ओपन द गेट को कैसे कन्वर्ट करेंगे, लेट द गेट, और फिर उसके बाद हमने लगाया बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ओपन द गेट का क्या बन जाएगा, लेट द गेट बी ओपन। ठीक है, तो हो गए। इन्फिनिटिव वाले कैसे बनने हैं, टू के साथ बी लगा दो। हु वाले में क्या करेंगे, बाय हुम, फिर हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे और लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज करेंगे। और अगर इम्पेरेटिव टेंस एज ए ऑब्जेक्टिव केस वाला है तो वो एज इट इज हम कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट, अगला जो है हमारा विद ऑब्जेक्ट वाले अगर दे रखे हैं, विद ऑब्जेक्ट वाले का मतलब नहीं, विद ऑब्जेक्ट नहीं है, विदाउट है, इसमें भी एरर हो गई थोड़ी सी। विदाउट ऑब्जेक्ट है, यानी पिछले वाले में तो ऑब्जेक्ट तो था, सब्जेक्ट नहीं था। अब ऐसा हो जाए कि ऑब्जेक्ट भी गायब हो जाए, तो ऑब्जेक्ट भी गायब हो जाए, फिर क्या करेंगे, उसमें जैसे ये दे दिया सेटअप, बस तुम्हें सीधा सीधा कह दिया सेटअप, तुम बहुत बोल रहे हो, तुम चुप हो जाओ, तुम्हें बस इतनी बात कह दी। अब इसमें ना सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, तो इसे कैसे बदलेंगे, तो इसे कैसे बनते हैं, जब कोई ऐसा आ जाए तो उसे स्टार्ट करेंगे हम यू आर से, और यू आर के बाद या तो लिखेंगे ऑर्डर्ड, अगर सेंटेंस में ऑर्डर दिया जा रहा है तो ऑर्डर लिखेंगे, रिक्वेस्ट करी जा रही है तो रिक्वेस्टेड लिखेंगे, मना करा जा रहा है तो फॉरबिडन लिखेंगे। उसके बाद में टू लगा देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि थर्ड फॉर्म हमने इनमें लगा दी, देखो ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में यूज हो रहे हैं ना, तो इसलिए फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। अब सेटअप का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, यू आर। अब सेटअप क्या है, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, तुम कह रहे हो चुप बैठ जाओ, तो रिक्वेस्ट करके बोल रहे हो, या फिर उसे मना कर रहे हो, तो ये किस में आएगा, ऑर्डर दिया तुमने कि भाई तुम सारे बैठो चुप बैठ जाओ, तो ये क्या कह रहा है, यू आर ऑर्डर्ड, उसके बाद टू और फिर अपना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर ऑब्जेक्ट है तो ठीक है सेटअप लगा दिया, हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा एक्टिव पैसिव का है। कई बार ऐसा था मोरल सजेशन की बात करी जाती है, तो मोरल सजेशन की जैसे ये आ गया हेल्प द पुअर, बस इतना सा लिख के दे दिया कि गरीबों की मदद करो। अब मोरल सजेशन है ये, ना तो इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का हमें पता मतलब ऑब्जेक्ट तो पता लग रहा है पुअर है, लेकिन क्या है क्या कि जरूरी थोड़ा ही ना है कि तुम्हें मदद करनी ही करनी है, मत करो। तो फिर इससे कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा और सेंस देखना, सेंस किसका आ रहा है, हेल्प द पुअर, सजेशन दे रहा है, सजेस्ट कर रहा है, तुम्हें सलाह दे रहा है, जरूरी नहीं है। तो सलाह के लिए हम कौन सा मॉडल का यूज करते हैं, शुड का, और इसलिए शुड में यानी कि इसमें ऑटोमेटिक शुड छिपा हुआ है, तो मॉडल्स वाले हमने क्या बताया था, क्या लगाओगे, बी लगाओगे, तो ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी और लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दोगे, तो हेल्प द पुअर का क्या बन जाएगा, द पुअर शुड बी हेल्प, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगानी ही है। ठीक है, तो ये थे तुम्हारे सारे के सारे एक्टिव पैसिव वॉइस जो हमने एक छोटी सी वीडियो में ख़त्म कर लिए हैं। अब तुम्हें आगे का काम क्या है, देखो ये उसी को सम अप कर दिया, उसी पेज को स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर तुम्हें लेना है। क्या क्या चीज़ करनी है, एक बार फास्टली रिवीजन करा रहा हूँ 2 मिनट के अंदर, सुन लो बस। वर्ब के अनुसार वॉइस का पता चलता है, ठीक है। मेनली हमें वॉइस का कैसे पता चलेगा, वर्ब का, वर्ब में कैसी, वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस, और दूसरा अगर सब्जेक्ट से पहले बाय लग रहा है तो पैसिव वॉइस, 2 चीज़ हो गई। अब आते हैं वॉइस एक्टिव और पैसिव 2 में होते हैं। एक्टिव क्या बनेगा, सब्जेक्ट होता है, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। और पैसिव में क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट को, फिर चेंज हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे जो बदली हुई हेल्पिंग वर्ब है, फिर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सब्जेक्ट से पहले क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे। ये था।
अब उसके बाद ये हमने छोटा सा ये पढ़ा, क्या पढ़ा कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस वाला है या फिर डू या डज वाला है तो उनके साथ क्या लगा देंगे, इज एम आर वाले में कन्वर्ट करेंगे। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड वाला है तो ये पास्ट का इंडेफिनिट हो गया, तो ये पास्ट के कॉन्टिन्यूअस वाज वर्ब में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आईएनजी वाला है, आईएनजी वाले का मतलब कोई भी कॉन्टिन्यूअस वाला है, तो कॉन्टिन्यूअस वाले में क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब सेम रखेंगे, बस उसके आगे क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सब में ही चल रही है। और हैज है यानी कि कोई का भी परफेक्ट वाला अगर है तो परफेक्ट वाले में क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब को नहीं छेड़ेंगे। बस इतना चेंज करना है। और मोडाल्स में हमने अभी क्या लगाया है, लास्ट में मोडाल के साथ बी लगाया। ठीक है, ये हो गया। तो ये तो हमने करी हेल्पिंग वर्ब चेंज और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का तुम्हें बता दिया था पहले। फिर हमने पढ़ा इन्फिनिटी वाला। इन्फिनिटी वाला क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टू के साथ क्या लगाना है, बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो चलेगी। उसके बाद हमने केस पढ़ा हु वाला, हु किस में कन्वर्ट होगा, बाय हुम में, तो ये कैसे बन जाएगा, बाय हुम, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाओ, फिर लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंपेरेटिव वाले के दो केस है, एक तो जिसमें ऑब्जेक्ट दे रखा हो, ऑब्जेक्ट दे रखो सब्जेक्ट ना हो, सब्जेक्ट ना हो तो ओपन द गेट किससे शुरू करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट दे रखा है तो लेट से स्टार्ट करेंगे, लेट द गेट बी ओपन। अगर ऑब्जेक्ट भी गायब कर दें, सीधा सीधा लिख दे शट अप, तो फिर क्या करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे हम यू आर से और अपना सेंस समझेंगे। ऑर्डर दिया गया है, रिक्वेस्ट करी गई है, फॉरबिडन दिया गया है, मना करा गया है, तो यू आर ऑर्डर टू शट अप, ये वाला करा। लास्ट में मोरल सजेशन, मोरल सजेशन में ऑब्जेक्ट के साथ शुड लगाओ और बी लगाओ और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। ये तुम्हारा एग्जाम्पल था। तो ये एक पेज तुम्हारी पूरी वीडियो का सम अप है जो तुम्हें बताया गया है। ठीक है, अब ये है कुछ टेंस, इन्हें हम प्रैक्टिस करेंगे अगली वीडियो में। हालांकि ये सॉल्यूशन साथ साथ मैंने तुम्हें दे रखे हैं, तो अगर तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका भी। ये तुम्हारी तरह का एक उल्लू भी बैठा रखा है इस पर। उल्लू वाले तो काम करते ही है ना सारे, रात को ही तो पढ़ते हो, दिन में तो वैसे भी नहीं पढ़ते। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये कन्वर्ट करे हुए मैंने दे रखे हैं ऑलरेडी। तो अगर तुम्हें बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं एक क्लास में लाके अगली क्लास है 5-7 मिनट की बस क्लास में इसकी प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक, स्क्रीनशॉट लेके इन्हें रख लो, पहले खुद बना के देखना। रूल तुम्हें बता दिए, रूल याद करना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करने। और ये है तुम्हारा फाइनल पूरा पेज, कैसे कैसे सारे टेंस का चार्ट दे दिया, इधर सारे रूल बता दिए, जो भी तुम्हें कन्वर्ट करने हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी सारी चीज़ आएगी। क्लियर है, बताओ किसी को कोई डाउट किसी चीज़ में? याद क्या क्या करना है, जब भी एक्टिव पैसिव वॉइस बनाने बैठो 3 चीज़ याद करोगे। एक तो तुम्हें याद करना है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट होगा। ठीक है, दूसरा वर्ब की थर्ड फॉर्म, वे तो तुम्हें जनरली याद होगी क्योंकि अगर तुम्हें टेंस बनाने आते हैं। तीसरा तुम्हें याद करना है हेल्पिंग वर्ब किस में चेंज होती है, तो हेल्पिंग वर्ब की अलग अलग यतनी है, अलग अलग रट लो। अगर एक ही सम अप करना है तो बस ये वाली याद रखना, ये वाली। ठीक है, ये वही उसी की शॉर्ट फॉर्म है। कॉन्टिन्यूस वालों में बीइंग लगाना है, परफेक्ट वालों में बीन लगाना है, मॉडल वालों में बी लगाना है और इंडेफिनिट वाले कॉन्टिन्यूस वाले में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, आई होप ये छोटी सी वीडियो आपकी बहुत हेल्पफुल रहेगी। मैंने बहुत बड़ा टॉपिक इतने छोटे से उसमें कंटेंट में आपको देने की कोशिश करी है। अगर वीडियो अच्छी लगी और समझ में आया है तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। बट हाँ, एक चीज़ और, अगर ये चीज़ जब बनानी है जब आपको टेंस आते होंगे, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आप 10th क्लास में टेंस आते होंगे। अगर टेंस नहीं आते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, फिर हम कोशिश करेंगे जल्दी टेंस की भी वीडियो लेकर आए। ठीक है, बाय।